बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर रहमान सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ब्लास्टर क्रिक T20। जी तो नाजरीन, आज टॉपिक एक ही है हमारे पास जिसके ऊपर डिस्कस करने को बहुत सी बातें हैं और वो टॉपिक हमारे पास एशिया कप के हवाले से है। पहले तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि श्रीलंका ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसकी मीडिया को ऐसे यानी कि नंगा कर दिया जैसे जिस तरीके से उसने शोषा छोड़ा था कल के दिन में। यानी कि उसने ऐसा कहा था कि भाई श्रीलंका राज़ी हो गया है, श्रीलंका वेन्यू पर यानी कि एशिया कप करवाने के लिए राज़ी हो गया है हमसे और पाकिस्तान अकेला तन्हा रह गया है। तो मैं इंडियन मीडिया को ये जवाब देना चाहता हूँ कि आज यानी कि श्रीलंका ने आपको जो जवाब दिया है ना, उसके ऊपर हम पाकिस्तानी बहुत खुश हुए हैं। आप क्यों ऐसे प्रोपोगेंडा करते हैं, ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं? और ये आपका तो यानी कि नस्लों से चला आता है कि पाकिस्तान के साथ आपके यानी कि बड़ा तहस्सुब और यानी कि गुस्सा रहता है। अब स्पोर्ट्स कहाँ रही, पॉलिटिक्स कहाँ रही? आप यानी कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में घुसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो श्रीलंका ने तो आपको नंगा कर ही दिया और कल से कुछ आप पोस्टें ऐसी चला रहे हैं कि पीसीबी को यानी कि बांग्लादेश ने भी और अफगानिस्तान ने भी यानी कि सपोर्ट नहीं किया, तन्हा रह गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि नेपाल सबसे पहले जब क्वालीफायर राउंड जीत रहा था और जब उसने फाइनल जीता था तो उसने यानी कि कुछ ऐसे पोस्टर यानी कि वहाँ पर उसकी क्राउड ने कहा कि यानी कि रिटर्न करके दिखाए थे, लिख के दिखाए थे कि पाकिस्तान हम आने को तैयार हैं, वेलकम टू यानी कि एशिया कप होस्टेड कर रहा है और हम नेपाल की टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं। सबसे पहले तो आपके मुंह के ऊपर ये एक चमाट है। दूसरी तो आज आपको श्रीलंका ने चमाट लगाई है कि हमने ऐसे कोई बयान दिया ही नहीं है जो आप बयानात चला रहे हैं कल से लेकर कि कल आपने ऐसा यानी कि शोषा छोड़ा और ऐसे घिनौना प्रोपोगेंडा किया जिसके ऊपर आप आज नंगे हो गए हैं, पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। कल से लेकर नजम सेठी साहब दुबई में मौजूद हैं और उनकी मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स जारी है। कल जय शाह और नजम सेठी साहब और एसीसी के यानी कि कुछ जर्नलिस्ट भी मौजूद थे और स्टार स्पोर्ट्स का बड़ा नेटवर्क जो है यानी कि उसने यानी कि स्टार स्पोर्ट्स के यानी कि ब्रॉडकास्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उसने 2016 से लेकर 2023 तक का एशिया कप का जो यानी कि ब्रॉडकास्टिंग करना है, जो ऑन एयर करेगा, वो स्टार स्पोर्ट्स के पास ही राइट्स मौजूद हैं। और इसके अलावा आपने यानी कि आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ रहा, उन्होंने भी यानी कि बेहतरीन यानी कि मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और श्रीलंका ने तो आपको मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान रह गया है, इंशाल्लाह ताला वो भी हमारे साथ मौजूद है। रही बात यह कि आप 5 मुल्की यानी कि एशिया कप करवाना चाहते हैं, आप करवा लें, कोई मसला नहीं है। नुकसान आपको ही होना है, हमें नहीं होना है। और हमें जो होगा तो इंशाल्लाह नजम सेठी साहब ने पहले ही वो कह दिया है कि हम PSL की तरफ से यानी कि वो नुकसान का यानी कि रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली ही यानी कि कुछ दिन हुए हैं, मैच ख़त्म हुआ है। 7 तारीख को फाइनल यानी कि ODI थी न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की। इसके अलावा यानी कि 1 से 1.5 महीना यानी कि यहाँ पर न्यूजीलैंड रहा है। और चंपन का आपने लेटेस्ट ट्वीट भी यानी कि पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ लें। इसके अलावा यानी कि न्यूजीलैंड की टीम बेहतरीन दौरा करके, कामयाब दौरा कर यहाँ से गई है। इससे पहले प्रीवियस में देखें ऑस्ट्रेलिया आई है, उससे प्रीवियस में देखें इंग्लैंड यहाँ पर आया है, फिर वेस्ट इंडीज़ भी यहाँ पर आई है। तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपको क्या तकलीफ है कि यानी कि आप नहीं आना चाहते यहाँ पर? अगर नहीं आना चाहते तो न्यूट्रल वेन्यू पे आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यानी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें एशिया कप? आपने एक ही रिट लगा के रखी है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप नहीं आओ, पाकिस्तान नहीं आओ, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। आपको पता नहीं किस चीज़ का डर है कि यानी कि आपको इस चीज़ का डर है कि हम पाकिस्तान से यानी कि एशिया कप शायद हार ना जाएं, या कोई यानी कि बात है जो आप यानी कि खुल के नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो आज यानी कि आज की बड़ी सबसे यही अपडेट है कि यानी कि श्रीलंका ने आपको मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है और इंशाल्लाह ताला आपकी जो घिनौनी साजिश है ये बेनकाब हो गई। और ये भी यानी कि पाकिस्तान को बड़ी यानी कि मुबारकबाद हो कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इंशाल्लाह ताला अगर एशिया कप नहीं हुआ तो श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ओडीआईज और टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भी राज़ी हो गया है। ये भी प्लान बी तैयार हो गया है। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है। अगर आप यानी कि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।